कहानी है ऑफ अ नोन कपल, माइकल एंड रोज। माइकल नाम का एक आदमी था जो अनाथ था, अनाथ आने में बड़ा हुआ। माइकल Michael grew up in an orphanage. He had no parents, he didn't know who are his parents. And Rose grew up in another orphanage. Rose दूसरे एक अनाथालय की स्टूडेंट थी और उनको पता ही नहीं था दोनों को कि मेरे माँ बाप कौन है, मेरे फैमिली परिवार कहाँ पर है। दोनों बड़े होने के बाद उस अपने अपने अनाथालय में, इन द रेस्पेक्टिव ऑर्फनेजेस, दे गॉट द एजुकेशन, पढ़ाई दिया। पढ़ाई देने के बाद दोनों ग्रेजुएशन हो गए, दोनों को छोटा मोटा जॉब लग गया और जॉब के बाद दोनों दोनों बोथ द ऑर्फनेजेस had the contact and they married these two. माइकल की शादी हुई with रोज। अब दोनों एक भाड़े के घर लेकर सेटल हुए। वसई में एक छोटा सा घर लिया उन्होंने, छोटा सा घर भाड़े पर लेके बोथ माइकल एंड रोज स्टेड टुगेदर। शादी उनकी हुई थी समवेयर इन द मंथ ऑफ मई। बता दो माइकल के बारे में, माइकल जब अनाथालय में छोटा था, जमा कर दिया गया, तब उसके जिसने भी उसको लाके अनाथालय में छोड़ा था, उसको पता नहीं कौन है, शायद उसका आई मीन समबडी, कोई रिलेटिव ने आके छोड़ा था। तब उसके घर की आखिरी निशानी उसको दी था एक अच्छा खासा वॉच, एक बढ़िया वॉच दिया था। वो जुना जमाने में जो चेन के साथ पहनते थे वॉच को, यहाँ पर चेन, ऐसा स्ट्रैप नहीं था क्योंकि उसका स्ट्रैप टूट चुका था, घूम चुका था। तो बहुत कीमती वॉच, एक एंटिक वॉच उसके उस अनाथालय में जमा किया गया था कि उसको बोल दिया गया था उस अनाथालय के इंचार्जेस को, ऑर्फनेज इंचार्जेस वर टोल्ड कि ये उसके पेरेंट्स के निशानी है, आप दे दो, माइकल को दे दो। तो माइकल वो घड़ी को लेकर, माइकल बड़ा हुआ, जब बड़ा होने पर उस अनाथालय ने उसको घड़ी दिया जाते वक्त बाहर, बोला ये तुम जब छोटे थे ये घड़ी आपके नाम पर आई थी और ये आपको देने के लिए बताया था, ये लो घड़ी। और रोज जो थी, जो दूसरे अनाथालय में जन्म हुई थी, रोज ग्रू अप इन अनदर ऑर्फनेज। शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत ही सुंदर। और उसकी सुंदरता को चार चांद लगाने में हाथ था उसके बालों का। बोलते हैं ना, एक लड़की को 36 श्रृंगार करने हैं, तो लड़की ये जो रोज थी, शी हैड गॉट वेरी वेरी लॉन्ग फ्लोइंग हेयर, वन ऑफ द रिचेस्ट काइंड। कोई शैम्पू लगाने से, कुछ भी करने से उतना अच्छा बाल हो नहीं सकता, इतने लंबे बाल। शी हैड हेयर अप टू हर, मतलब ऑलमोस्ट अबव हर नी, बैक साइड, एंड बहुत फ्लोइंग हेयर, बहुत बढ़िया था। तो सब लोग तारीफ करते थे बचपन से कि रोज तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। जब शादी हुई, माइकल को भी वो बहुत अच्छा लगा कि रोज का बाल होता है। He used to go and tell all his friends the strength, my wife has very beautiful flowing long hair. अब दोनों 6 महीने शादी के बाद, 6 महीना हुआ एंड टाइम केम फॉर क्रिसमस। क्रिसमस का टाइम वो होता है when we think of giving gift to one another, हम एक दूसरे को गिफ्ट देने के बारे में सोचते हैं। तो माइकल ऑफिस में था, जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा था, 19 तारीख हुआ, 20 हुआ, 21, 22, माइकल का बस क्वेश्चन था कि मैं क्या दूं, मैं रोज को क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अभी पगार भी हुआ नहीं है, घर चलने पैसा नहीं है, क्या दूं, आई हैव टू गिव रोज समथिंग, क्या दूं और कैसे दूं, हाउ विल आई स्पेयर मनी, फ्रॉम वेयर विल आई ब्रिंग द मनी। तो दो प्रॉब्लम था, क्या दूं और मैं कैसे दूं। तो वो सोचता है, सोचने के बाद उसको आंसर तो मिल जाता है कि मैं क्या दूं। तो क्या दूं, ही मेक्स अ लिस्ट, मैं ये चीज दूंगा, बहुत बड़ा लिस्ट बनाता है, बट कैसे दूं, क्या दूं, ढूंढने जाता है दुकान में और ढूंढ लेता है और लिस्ट बनाता है कितना लगेगा। तो 6-7 आइटम का लिस्ट बनाता है और 6-7 आइटम को एक ही गिफ्ट हैम्पर में डालने का सोचता है, प्लान बनाता है, और सब मिला के उसका कॉस्ट जो है वो लगभग 9,000 रुपया होता है। बट 9,000 रुपया मैं कहां से लूं, 9,000 रुपीज मैं कहां से लूं। He wanted to gift his wife, beloved wife on Christmas. बहुत प्यार करता था, मैं वाइफ को दूं। अब 9,000 रुपया उसके पास नहीं है, बट ही वॉन्ट्स टू give his wife those gift for Christmas. तो कंटिन्यूस सोचता है, अब 21 तारीख आती है, फिर 22 आती है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर रोज भी सोचते, मैं हस्बैंड को क्या दूं, ऐसा कौन सा गिफ्ट दूं जो अवेलेबल रहेगा। आखिर में उसको आंसर मिल जाता है, क्या दूं। He understands कि she knows मुझे देना है। She goes to a shop to find out कितने का आएगा, and that the price of that was about 6,000 rupees, 6,000 रुपया लगेगा गिफ्ट खरीदने के लिए। बट उसके पास अभी 6,000 रुपया नहीं है। तो अभी दोनों के पास प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम बिफोर बोथ ऑफ देम वाज, मुझे मालूम है कि मुझे गिफ्ट क्या देना है, मुझे मालूम है कि मुझे गिफ्ट देना है, लव माय बिलव्ड। These both feel that the other, रोज सोचती थी कि Michael is the joy and laughter of her life. Michael thought that Rose was the joy and laughter of his life.
राइट? तो अभी इन क्रिसमस द टाइम ऑफ गिविंग, क्या दूं मैं, देना है मुझे, कुछ ना कुछ देना है, कैसे दूं वाज अ क्वेश्चन। तो दोनों ने लिस्ट तो बना लिया, दोनों ने फाइंड आउट भी कर लिया कहाँ मिलता है, दोनों ने प्राइस भी निकाला। माइकल को पता है 9,000 रुपया लगेगा टू गिव दैट गिफ्ट फॉर हिज बिलवड, बट 9,000 रुपए किसी में नहीं है। रोज को मालूम है कि माइकल को क्या देना है, कहाँ मिलता है, बट प्रॉब्लम इस कीमत भी मालूम है 6,000 रुपया, बट कबर्ड में 6,000 रुपया नहीं है, क्या करूं। आखिर में 23 तारीख आती है लेने, आज का दिन, और कुछ खरीदना है। फिर एक बार 24 आता है, तो 24 तारीख को दोनों, माइकल अपने घर से जल्दी, ऑफिस से जल्दी निकलता है, और रोज अपने घर से, जब माइकल घर पे नहीं होता है, घर से निकलती है टू अरेंज फॉर द मनी। दोनों पैसा अरेंज करने निकलते थे, बोथ गेट आउट ऑफ द हाउस टू अरेंज फॉर द मनी। सो व्हाट हैपेंस इज माइकल गोस ऑल आउट टू अ शॉप, और वो अपना कीमती एक ही चीज था जो उसके बाद उसके पेरेंट ने दिया हुआ था, वॉच। बोलता है वॉच किस काम का, मुझे स्ट्रैप नहीं है मेरे पास, पहनने के लिए स्ट्रैप ही नहीं है, मैं चेन से लटकाता हूँ, घड़ी 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 मैं ऐसा निकल के टाइम देखता हूँ, मुझे कोई काम, किसी को पूछ सकता है, आप समबडी द टाइम, उस टाइम मोबाइल नहीं था, बट मैं टाइम किसी को पूछ सकता हूँ, तो मैं किस काम का मुझे वो घड़ी, ऐसा बोल के उसके पेरेंट की आखिरी निशानी अपने वाइफ को गिफ्ट देने के लिए वो एंटिक शॉप में जाता है, बोलता है कितने में लोगे घड़ी। तो दुकानदार देख के बोलता है ऐसा तो कीमती वॉच है, बहुत जुना है, तो मैं आपको इस घड़ी का 15,000 रुपया दे सकता हूँ। तो माइकल समझता है 15,000 रुपया मिलने से वाइफ को गिफ्ट भी हो जाएगा और 6,000 रुपया हाथ में और मिलेगा, ताकि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकूं, आई हैव 600 रुपीज मोर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो ही सेज सेल, टेक, ले लो वॉच, वॉच बेच डालता है, और 15,000 रुपया लेने के बाद वो उस दुकान में जाता है जहां पर ही वांट्स टू बाय अ गिफ्ट हैम्पर फॉर हिज वाइफ। सो फॉर हिज वाइफ ही मेक्स अ गिफ्ट हैम्पर, अलग अलग चीजें हैम्पर बनाता है, पैक करता है, मस्त पैक करके अभी घर की तरफ बढ़ता है। मीनवाइल हिज वाइफ गोज टू द ब्यूटी पार्लर। अभी आप बोलोगे सर पैसा ही नहीं है, 6,000 रुपया खर्चा करने, ब्यूटी पार्लर क्यों जाती है, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो हिज वाइफ रोज गोज टू द ब्यूटी पार्लर, एंड दैट लेडी ऑलवेज सेज तेरी बाल मस्त है, शी गोज एंड टेल्स द ब्यूटी पार्लर लेडी, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे ओनली संपत्ति मेरी बाल है, क्या मैं इसको बेच सकती हूँ, क्या मैं बेच सकती हूँ। और ब्यूटी पार्लर में सचमुच आप बाल बेचोगे, बोले हाँ बेच दूंगी। तो बाल कटवा लेती है पूरा, बोले बाल तो फिर भी आएंगे। तो वेरी प्राइस पोजेशन, जो बचपन से बड़ा हुआ बाल, लॉन्ग फ्लोइंग हेयर, वो कटवा के बेच डालती है विग बनाने के लिए, और उसके बदले में उसे मिलता है मात्र 6,000 रुपया, एग्जैक्ट 6,000 रुपया मिलता है। राइट, वो 6,000 रुपया उस ब्यूटी पार्लर से लेती है, सर में स्कार्फ बांधती है, स्कार्फ बांधती है ताकि किसी को दिखाई नहीं देवे, एक पूरा बाल बांध देती है, सब बाल तो है ही नहीं, टकला बांध देती है ताकि किसी को नजर नहीं आए, फेस तो वही है, लोगों को पता ही नहीं अंदर बाल कट गया है। शी गोज एंड बाइज दैट गिफ्ट फॉर अ हस्बैंड, फॉर माइकल, माइकल के लिए वो गिफ्ट खरीदने जाती है, जो उसने सोचा है ठाना है, गिफ्ट पैक करती है, पैक करके घर लाती है। अब 24 तारीख को शाम को माइकल ने घड़ी बेचा है, घड़ी बेचकर 15,000 रुपए कलेक्ट किया है, उसमें से 9,000 रुपए इन्वेस्ट करके उसने वाइफ के लिए गिफ्ट हैम्पर लाया, पैक, और घर पहुंचता है। वाइफ ने अपना बाल कटवा दिया है अपने हस्बैंड के लिए, राइट, उसने अपने आखिरी निशानी पेरेंट्स की, जो उन्होंने देखा नहीं है, पेरेंट को देखा नहीं था, निशानी थी जो बेच डाला, और वाइफ के लिए गिफ्ट हैम्पर खरीदा। और वाइफ ने जो सुंदरता का निशानी थी, जिसके लिए शी वाज नोन थ्रू आउट द एरिया, उस बाल को बेच डाला ताकि वो अपने हस्बैंड को क्रिसमस में गिफ्ट दे सके। वो बेचकर हस्बैंड के लिए जो सोचा है वो गिफ्ट खरीद के घर लाती है। नाउ इट इज 24th इवनिंग, बोथ आर देयर, एंड हस्बैंड चुपचाप ऐसा गिफ्ट लेता है, वाइफ देखती है हस्बैंड ने भी कुछ लाया है, वाइफ ने भी छोटा सा गिफ्ट पैक करके रखा है कि दोनों को अब एक दूसरे को देना है। तो वाइफ बोलती है हस्बैंड को, मैंने कुछ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। हस्बैंड बोलता है इवन आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वाइफ बोलती है तो मुझे दिख रहा है वहां पर बहुत बड़ा हैम्पर है। तो हस्बैंड बोलता है क्या सरप्राइज है, पहले तुम। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस, एंड बोथ ऑफ देम, माइकल अपने वाइफ रोज को घड़ी बेचकर लाया हुआ गिफ्ट हैम्पर पेश करता है, रोज अपने हस्बैंड को अपनी बाल बेचकर जो गिफ्ट लाई है वो पेश करती है। बोथ गिफ्ट गिफ्ट, और दोनों का टाइम आता है गिफ्ट खोलने का। जब रोज वो गिफ्ट खोल देती है, हैम्पर खोलती है, तो हैम्पर के अंदर 6-7 चीजें होती हैं। द चॉइसेस्ट शैम्पू कलेक्शन, बाल के लिए जो शैम्पू लगता है, क्योंकि माइकल ने सोचा मेरे वाइफ के बाल लंबे हैं बट मैं शैम्पू अफोर्ड नहीं कर पाता हूं, वो 1 साल के लिए बहुत बढ़िया शैम्पू का, 6 शैम्पू का गिफ्ट लाता है। बाल की कंघियां, बोलते मेरे वाइफ के पास बाल है बट बाल बनाने के लिए कंघी नहीं है, तो वो 6 अलग अलग टाइप के कंघियां लाता है। वाइफ के लिए बाल के लिए क्लिप लाता है, क्लिप,
और वाइफ के लिए वो लगाता है। और बाल के लिए जो जो चीज लगता है टॉनिक, सारी चीज कि बाल को अच्छी तरह मेंटेन कर सके, वो चीज ला चुका है। और वाइफ जो खोलती है, शी नोस कि सब कुछ तो आ गया। जब बाल था तो शैम्पू नहीं था, बाल था तो कंघी नहीं थी, बाल था तो क्लिप नहीं था, बाल था तो डेकोरेशन नहीं था। यहाँ पर अभी शैम्पू आ गया, कंघी आ गया, क्लिप आ गया, बट मेरे पास तो बाल ही नहीं है। बट माइकल का प्यार, शी डजंट वांट टू टेल कि मैंने बाल कटवा दिए, चुप बैठती है, हंसती है, वेरी नाइस। और हस्बैंड अपना गिफ्ट खोलता है। हस्बैंड ने गिफ्ट खोलते ही he sees that small pack contains strap। उसके वॉच के लिए स्ट्रैप खरीदती है, उसी ब्रांड का जो एंटिक है उसका वॉच का स्ट्रैप खरीद के लाती है हस्बैंड के लिए। और हस्बैंड वॉच बेच चुका होता है। अभी हस्बैंड के पास वॉच नहीं है, बट वाइफ का प्यार भरा स्ट्रैप है। वाइफ के पास बाल नहीं है, पर हस्बैंड ने दिया हुआ प्यार भरा शैम्पूज, कंघियां, क्लिप्स और सब कुछ है। दिस इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस, गिव टिल इट हर्ट्स। अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, पीपल हु मैटर इन योर लाइव्स, all those people who serve you throughout the year, this is called a Thanksgiving month, month of Thanksgiving। वर्ल्ड ओवर हम बोलते हैं थैंक्सगिविंग मंथ। गो एंड गिव, टाइम ऑफ गिविंग, गिव टिल इट हर्ट्स। अपने आपके घर में, और शायद आज के तारीख में राशन है, बहुत सारे घर होंगे जिसके राशन नहीं है, हो सकता है आपके घर पे एक्स्ट्रा स्वीट हो, और आपके बिल्डिंग में एक वॉचमैन होगा, एक फैमिली होगा जिस शायद दे कैन नॉट अफोर्ड स्वीट्स, राइट। हो सकता है देयर इज वन पर्सन ऑन द रोड वेटिंग टू सेलिब्रेट हिज क्रिसमस। हो सकता है somebody in our family, extended family, who cannot celebrate Christmas। क्रिसमस का रियल मतलब यह है कि हम जाकर जो नीडी हैं, बाइबल बोलता है the one who is in need is your neighbor। नेबर वो होता है one who is in need। और बहुत सारे लोग अभी हमारी दुनिया में, स्पेशली दिस ईयर में, पूरा दुनिया नीडी है, नीड में है। हमारे पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो हमको अब देने का वक्त है। तो क्रिसमस का मैसेज है गिव एंड गिव टिल इट हर्ट्स। जैसा माइकल ने अपने वाइफ को अपना कीमती ओनली अमानत बेचकर अपने वाइफ को उसने गिफ्ट दिया। वाइफ ने अपने बाल की सुंदरता को बेचकर हस्बैंड को स्ट्रैप दिया। भले ही बाद में उन्होंने कान पे नहीं आया, बट दोनों रात भर एम्ब्रेस करते एक दूसरे को, और एक टीयर्स आता है दोनों के इसमें, बट दे नो दे लव ईच अदर। सो गो एंड फाइंड आउट, you know whom you love, you know who are your beloved, your brother, your sister, your sibling, your mummy, your daddy। सोचो क्या दे सकती हूँ मैं उनको। एंड टाइम टू गिव अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स, टू योर नेबर्स। इसीलिए सांता क्लॉज जब आता है बहुत सारा गिफ्ट लेके आता है। बाहर भी हमने देखा क्रिसमस ट्री जहाँ रखा है, नीचे बहुत सारा गिफ्ट पैक रखा है। सो टाइम टू गिव टू द नीडी, टाइम टू गिव टू द पीपल वी लव, टाइम टू गिव टू द पीपल whom we love and care, time to give to our neighbors, to our family members, to our friends।